गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अनुपम व्याकरण का अध्याय 3 रीड मात्राएं। ठीक है, सिग्न्स ऑफ वावल्स। हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से परिचित हो चुके हैं, यानी हमने वर्णमाला में ये भी पता कर लिया है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक है, स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है। देखिए तथा समझिए, स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है, ये हमें बताया गया है कि कैसे होता है। स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, ये हमारे पास मूल रूप में प्रयोग किया गया है, यानी स्वर ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए गए हैं, जैसे अचकन, आम, ऋषि, एरावत। ठीक है, ये मतलब पूर्ण अपने आप में मूल स्वर है, व्यंजन भी हैं साथ में। ठीक है, इनका मूल रूप में प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, ऊपर दिए गए शब्दों का पहला वर्ण स्वर है, जैसे अचकन, ये स्वर है, च क न, ये है व्यंजन। ठीक है, यहाँ स्वर का प्रयोग उनके मूल रूप में किया गया है, यानी स्वर ऐसे का ऐसे ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में प्रयोग, ये व्यंजन है, ये स्वर है। ठीक है, ये मूल रूप है स्वरों का और ये है व्यंजन। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है मूल रूप, यानी ऐसे का ऐसे प्रयोग किया गया है। और अब व्यंजनों के साथ इनका चिन्ह के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, ये देखिए अब आगे। ठीक है, जैसे मैना, मैना को अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं तो ये बन जाता है, म में हलंत आ जाता है, इसमें अ की साउंड निकल जाती है बाहर। ठीक है, म ए न आ। जब हम इनमें से स्वरों को अलग कर देते हैं तो ये ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, और आगे देख, फिर ये शब्द जोड़कर ऐसे व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं जोड़कर ऐसे शब्द बनते हैं, जैसे बाल्टी, ब में हलंत आ गए, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है। अब फिर आगे लिखते हैं आ, फिर ल, फिर अ, फिर ट, ई। ठीक है, फिर ये बन जाता है बाल्टी, यानी जैसे ये मूल रूप है स्वरों का। ठीक है, ये व्यंजन है, तो इसका जैसे आ की मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये मूल रूप है, ये चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे जैसे ब व्यंजन के साथ स्वर का चिन्ह के रूप में प्रयोग, ये कहलाता है जैसे इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आ की मात्रा हो जाएगी ये। ठीक है, ल में अ मिक्स है, ट, फिर ई की मात्रा। ठीक है, मूल रूप तो ये है ई, और व्यंजन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं मात्रा के रूप में। ठीक है, तो व्यंजनों के साथ चिन्हों के रूप में प्रयोग है, ये हमें बताया गया है कि कैसे व्यंजनों के साथ हम चिन्हों के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे रुपया, र उ प अ य आ, रुपया। ठीक है, जैसे हम इसमें र उ, र में ये ऊ की मात्रा लगा दी। ठीक है, ये फिर प। ठीक है, इसमें साउंड है अ की। य में कौन सी मात्रा लगी हुई है, फिर जैसे ये आ की, ये है मूल रूप का प्रयोग व्यंजन के साथ कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पर ऐसे मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये बन गया व्यंजनों के साथ स्वरों का चिन्हों के रूप में प्रयोग। ऐसे ही कुर्सी, कुर्सी, क उ, अभी इनको अलग अलग करके लिखा गया, क उ र अ स ई। ठीक है, हलंत लगा दिया गया है, स्वर हटा दिए गए हैं क्योंकि इनके साथ से। ठीक है, और जब हम इसको इकट्ठा करके लिखते हैं, यानी व्यंजनों के साथ स्वरों के साथ, व्यंजन के साथ स्वरों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम जैसे क में मिक्स है ऊ की मात्रा, र में मिक्स है अ और स में ई की, तो हम ये है मूल रूप। और जब हम व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क उ र
स, ये है ई कुर्सी। ये है चिन्हों के रूप में प्रयोग। जो हम मात्राएं लगाते हैं स्वरों की वो होता है चिन्हों के रूप में प्रयोग। ऊपर दिए गए शब्दों में रेखांकित स्वर अपने जो मतलब ये रेखांकित, ये रेखा खींची गई है, ये मूल रूप में मतलब ऐसे ही प्रयोग किए गए हैं, एज इट इज़ प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, मूल रूप में प्रयोग न होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में रेखांकित स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग न होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए हैं। जैसे ये यहाँ पर अब चिन्हों के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लगा दिया रेखांकित शब्द हैं, यहाँ पर हम इनका चिन्हों के रूप में प्रयोग करें, मात्राएं लगा रहे हैं यानी। ठीक है, तो इन चिन्हों को, जो ये चिन्ह हैं हमारे पास, इन चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, ये विशेष चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। जो हमारे पास ये चिन्ह दिए गए हैं जैसे ए, आ, इनका जैसे अ की मात्रा, आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये है, ई की भी है ये। ठीक है, जो ये मात्राएं हैं हमारे पास, जो ये हमें स्वरों के चिन्ह दिए गए हैं, ये ही मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है, जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर का अपना रूप बदल लेते हैं, तो स्वर अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, स्वरों के अपने विशेष चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। आओ मात्राओं से बने शब्दों को पढ़ें और सीखें। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन जो हैं अस्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क से लेकर ह तक जितने भी व्यंजन हैं वो सभी अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए स्वर, ये हमें दिए गए हैं स्वर, 11 स्वर है हमारे पास, ये हैं स्वर, ये इनकी मात्राएं हैं यानी ये इनके चिन्ह हैं। ठीक है, ये स्वर हैं, ये मूल रूप है इनका और ये चिन्ह हैं इनके। ठीक है, मात्रा सहित व्यंजन से बना शब्द, अब ये मात्राएं लगा लगा कर व्यंजनों में जोड़ दिए गए हैं और उनसे शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती तो इनकी साउंड होती है, जैसे हर व्यंजन अ के साथ बोला जाता है। म बन गया मटर। ठीक है, आ की ये मात्रा है, म आ मा, माला। ठीक है, ई म ई मी, मिठाई। ई म ई मी, मीनार। ओ म उ मु, मुर्गा। ओ म उ मू, ली, मूली। रे म रे, ये है म में री की मात्रा जो लगा दी गई है, ये बन गया मृग। ए म ए में मेमना। ठीक है, अब आगे देखिए पेज नंबर 14 पर। आई म ए यानी बन गया मैना, इसको हम बोलेंगे मैना। ओ, ये है ओ, ये है ओ की मात्रा म ओ, मोर। औ, और ये है औ की मात्रा म औ, जैसे मौली, औजार। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। ओके, बाकी कल ये हम कल रीड करेंगे। ओके।